हेलो सातवीं कक्षा, गुड मॉर्निंग। गणित की आज इस कक्षा में हम आपके गणित की 2.5 प्रश्नावली के सवाल करेंगे। इसमें विभिन्न इकाइयों का आपस में रूपांतरण है, यूनिट चेंज के सवाल इसमें हैं। और उसके सवालों को करने से पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा एक बार ये बताता हूँ, आपको देखना है ऐसे कोई दो दशमलव भिन्न होती है ना, दशमलव भिन्न। जैसे मान लिया उसमें यहाँ दशमलव है, तो दशमलव के तुरंत बाद यहाँ पर राइट साइड में इस जो पहला अंक आएगा उसको बोलते हैं दशांश। मतलब दशमलव के तुरंत बाद हमने छठी में पढ़े थे चीजें सारी, भाई याद करवा रहा हूँ आपको बस। सिर्फ दशांश होता है पहला जो होता है, दशमलव के बाद राइट साइड में जो पहला अंक होता है उसको बोलते हैं दशांश। उससे दूसरे नंबर वाला होता है शतांश। शतांश का मतलब होता है मैंने सौवांश, शतांश। उसके बाद यानी तीसरा अंक जो होता है हजारवां। आगे 10,000वां, लाखवां भी आएंगे, लेकिन आपके सिलेबस में ऐसा नहीं है, बस हजारवां तक ही आपके सवाल है। या इससे चौथा दशमलव के बाद चौथा अंक अगर कोई आएगा तो उसको क्या बोलोगे आप? 10,000वां बोलोगे उसको आप। इसी प्रकार अब हम आते हैं इधर साइड में। दशमलव अगर यहाँ है किसी संख्या में, तो दशमलव के बाईं तरफ यानी राइट लेफ्ट साइड में जो पहला अंक होता है उसको बोलते हैं इकाई अंक। पहले वाले अंक का बोलेंगे उसका इकाई अंक होता है। उससे अगला फिर आपको पता ही है क्या होता है, दहाई होता है। और वो तो आपको वैसे पढ़ी हुई है, चौथी पांचवी में भी अपने पढ़ी, छोटी क्लासेस में पढ़ी है। दहाई के बाद फिर सैकड़ा होता है। ये इनके किस्म से स्थानीय मान ही मान लो एक किस्म से, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। सैकड़े से आगे 1000 होता है, 1000 से फिर आगे 10,000 होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ चीज़ें होती हैं जो दशमलव के दाएं और बाएं के जो किसी स्थान पर भी कौन से नंबर पे आने वाला जो अंक है उसको हम क्या नाम बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि दशमलव के तुरंत बाद राइट साइड में दशांश होता है, दशांश के बाद शतांश होता है, शतांश के बाद हजारवां होता है। इधर इकाई होती है, फिर आगे दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000 आपको आते हैं सारे। जितना आप राइट में जाओगे इकाई उतनी छोटी होती जाएगी। जैसे हजारवां है, हजारवां 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 मिला के 10,000वें मिल जाएंगे तो एक शतांश बन जाएगा। 10 शतांश जुड़ जाएंगे तो एक दशांश बन जाएगा। 10 दशांश जुड़ जाएंगे तो एक इकाई बन जाएगी। और 10 इकाई जुड़ जाएंगी तो एक दहाई बन जाएगी। और 10 दहाइयों से एक सैकड़ा, और इसी प्रकार आगे चलता जाएगा। अब इनका मैं कुछ, अगर इनके सब की जगह पर अगर एक एक हो तो अगर यहाँ भी एक हो, यहाँ भी एक हो, यहाँ भी एक 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 एक, तो अब मैं इनके स्थानीय मान बताता हूँ आपके बारे में क्या होगा। जो ये एक है इसकी संख्यात्मक मान कितना होगा इसका, दशांश का, इसको बोलेंगे 1/10। एक शतांश का मान कितना होगा, 1/100। एक हजारवां का मान कितना होगा, 1/1000। इसी प्रकार अगर एक इकाई है तो उसका मान कितना होता है, संख्यात्मक मान 1 होता है। एक दहाई है तो उसमें 10 इकाइयाँ शामिल होती हैं। एक सैकड़ा है तो उसमें 100 इकाइयाँ या 10 दहाइयाँ उसमें शामिल होती हैं। इसी प्रकार हजार में 1000 इकाई या फिर उसकी 10 सैकड़े या फिर उसमें 100 दहाइयाँ उसमें होती हैं। तो इसी प्रकार आगे चलते जाएंगे हम। तो ये थोड़ा सा समझने की चीज़ थी ये। इसके अगर आपको थोड़ा सा इसको अगर आप थोड़ा पढ़ लोगे, थोड़ा लिख लोगे इसको आप, तो आपको अब आगे सवाल समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने आपको बता दिया कि ये इसकी वैल्यू कम होती है
जितना राइट में जाओगे उतनी वैल्यू कम होती जाएगी, उसकी इकाई छोटी होती जाएगी वो। मतलब उस जैसी मिलके इधर 10 मिलके उससे अगले वाले 1 बनती है, देख लो। अब शतांश है, शतांश 10 मिलेंगे तब एक क्या बनेगा, दशांश बनेगा। तो इस प्रकार से ये आपकी वैल्यू है। तो इनमें से आपसे कोई पूछ ले कि सबसे छोटी इकाई कौन सी, इनमें से इन्हीं जो लिखी हुई इनमें से, तो हजारवां जो है सबसे छोटी इकाई हमारी है। और इन्हीं 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 में से जो लिखी हुई पड़ी इनमें से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, वो सैकड़ा है। मतलब जो सबसे राइट अपने लेफ्ट में है, खब्बी तरफ है, वो सबसे बड़ी इकाई होती है। जितनी खब्बी तरफ जाएंगे वो इकाई उतनी ही बड़ी होती जाएगी, और जितनी दाईं तरफ जाएंगे उतनी ही जो ना उसकी वैल्यू इकाई की छोटी होती जाएगी, वो कम होती जाएगी उसकी। अब हम बात करते हैं 2.5 प्रश्नावली की। पहले सवाल में तो आपसे पूछ रहा है कि छोटी और बड़ी संख्या तुलना करनी है हमने, तो छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है। जैसे देखना, मैं आपको इसका पहले सवाल का इसका मैं चौथा भाग करा रहा हूँ। 1.37, 1.37, बीच में है और 1.49। कहता है इनमें से जो है ना वो बड़ा कौन है। तो आपने क्या करना है, पहले देखना है कि दशमलव से लेफ्ट में जो संख्या है वो देखनी है कितनी है। वो तो इसमें भी 1 है और इसमें भी क्या है, 1 है, तो दोनों बराबर हैं। तो फिर हम कहाँ जाएंगे, 1 पॉइंट राइट में जाएंगे। तो यहाँ कितनी है, 3, यहाँ कितनी है, 4। तो बड़ी कौन सी है, 4 बड़ी है। तो हमारा क्या होगा, फिर आगे देखने की जरूरत नहीं, फिर क्योंकि वो तो बहुत छोटी इकाइयाँ होती हैं। तो जब तक बराबर आती जाए तब तक आप उनसे राइट में चलते जाना एक एक करके। हाँ, ये मत करना कि आप भाई कि इसके शतांश को और इसके दशांश को आप मैच कर लें कि 7 बड़ा है, ऐसा नहीं। दशांश इसका लोगे तो इसका दशांश लेना पड़ेगा आपने, मतलब 10 के तुरंत बाद वाला राइट वाला, तो इसके तुरंत बाद वाला। 2 नंबर वाला लोगे तो 2 नंबर वाला इसमें से लेना पड़ेगा आपने। जब तक बराबर आते जाएं तब तक छोड़ते रहना, आगे चलते रहना। जब बड़ा आ जाए तो क्या लिख देना कि और 1.49 में से 1.49 बड़ी संख्या है। यह आपने इस तरह से इसका उत्तर लिखना है। इसी प्रकार एक है 7 और 0.7, 7 और 0.7। अब आप कह दोगे जी इसमें तो दशमलव है ही नहीं, कहीं भी दशमलव नहीं है, तो कहाँ होता है, उसके सबसे लास्ट में होता है। अब देखना, दशमलव से लेफ्ट में इसमें कितना है, 7, और इसमें कितना है, 0। तो इससे ही पता चल गया कि ये बड़ी है, ये क्या है, छोटी है। इतना में से 7 बड़ी संख्या है। तो पहला सवाल आपने इस तरह से जो ना सारे भाग इसके कर लेना, आप लोग छोड़ना मत कोई भी। दूसरा सवाल है कि आपने कहता है कि दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपए के रूप में व्यक्त करना भी आपने। देखो भाई, ये कन्वर्जन करना आपने इन दोनों का रूपांतरण करना है इकाई, एक इकाई से दूसरी इकाई में। ये जो सवाल दिए हुए हैं आपको, या तो पैसों में दिए हुए हैं या फिर रुपए और पैसे दोनों में मिला के दिए हुए हैं। लेकिन बदलना किसमें, आपने इनको सभी को रुपये में बदलना है, पैसा नाम हटाना आपने बीच में से। तो तरीका देखो क्या है, देखना। जैसे पहला सवाल है, देख सबसे पहले तो आप लिख लेना कहीं ना कहीं कि हमने बदलना किसको है, रुपये में बदलना हमने। अब बड़ी इकाई, दूसरी चीज, एक दूसरा कौन सा है हमारा, दूसरी इकाई कौन सी है, पैसे। अब आपने देखना है कि जो बड़ी इकाई कौन सी है, इसमें बड़ी इकाई है रुपये, छोटी इकाई कौन सी है, इसमें से पैसे। तो अब आपने ये देखना है कि कितनी छोटी इकाई मिलके एक बड़ी इकाई बनाते हैं, मतलब कितने पैसे मिलने से 1 रुपया बनेगा। तो 100 पैसे जब मिलेंगे तब आपका क्या बनेगा, 1 रुपया बनेगा। ये आपने यहाँ से एक बार अंदाजा लगा लिया ना, यहाँ से बस। अब इसके हिसाब से आपके सवाल आएंगे। अब तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को पूरा सोचना है कि छोटी इकाई कितने मिलने से, कितनी छोटी इकाई जोड़ने से एक बड़ी इकाई बनती है। वो जैसे 100 पैसे मिलने से क्या बनता है, हमारा 1 रुपया बनता है। तो अब हमारे सवाल आराम से आ जाएंगे।
अब आपने करना क्या है कि देखना, जैसे इसमें 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं इसमें। तो जब आप दशमलव लगाओगे रुपए में बनाते समय, तो जो पैसे हैं वो पैसों में अगर 2 अंकों में अगर लिखे हुए पैसे हैं, फिर तो आप 2 अंकों के बाद तीसरा 2 अंकों को छोड़ के पीछे से आगे दशमलव लगाना आपने पैसों के अंदर, पीछे से 2 अंक छोड़ के लगाना है। अगर मान लिया किसी, अब देखना आपको, जैसे पहला सवाल ही है 7 पैसे है, ये 7 पैसे बदलना किस में आपने, इसको रुपयों में दशमलव लगा के बदलना आपने। तो इस, अब आप, मैंने क्या बताया था कि कितने पैसे मिलके 1 रुपया बनता है, 100 पैसे। 100 पैसे में 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। 2 जीरो हैं तो आपने पीछे से 2 अंक छोड़ के फिर दशमलव लगाना आपने। लेकिन इसमें दशमलव दो अंक तो है ही नहीं इसमें, तो साथ में 1 ही अंक है, तो 2 अंक हम इसके पूरे करेंगे। कैसे पूरे करेंगे, फिर इसके हम एक साथ आगे लगाएंगे जीरो यहाँ पे, फिर दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, मतलब 2 अंक दिखना पूरे ना हमारे 2 अंक। ये गलती मत करना कि पीछे लगा देना कभी जीरो। जीरो पूरी करने के लिए आप जीरो कहाँ लगाओगे, उसके इधर साइड में लगाओगे, दशमलव की तरफ की साइड में लगाओगे आप, और आगे कुछ भी नहीं है तो क्या लगा दोगे आप यहाँ पर, जीरो। अब ये क्या बन गए, इसके रुपये बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 पैसे हैं वो कितने रुपयों के बराबर हैं, वो 0.07 रुपयों के बराबर हैं। एक सवाल और है, 7 रुपये 7 पैसे, 7 रुपये 7 पैसे। देखना अब इनके बनाने क्या, हमने बनाने हमने रुपये, क्या बनाने हमने इनके रुपये। अब ये 7 तो क्या रुपये ही है, तो इसको तो हमने छेड़ना नहीं है। लेकिन ये 7 क्या है, पैसे हैं। इन 7 पैसों को हमने किसी में चेंज करना है, दशमलव लगा के रुपयों में। तो हमें पता है कि छोटी इकाई कौन सी है, पैसे, और बड़ी इकाई कौन सी है, रुपये। तो कितने पैसे मिलकर रुपये बनते हैं, 100 पैसे मिलकर बनते हैं रुपये। 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए भाई हमारे पास पैसों में। लेकिन पैसे हमारे कितने हैं, 7 ही पैसे। 7 पैसों में कितने अंक हैं, सिर्फ 1 ही अंक है, तो क्या हुआ, एक हमारी क्या लगेगी, जीरो। तो क्या बनेगी ये 7 रुपये जो था ना हमारे, 7 रुपये, ये तो रुपये हैं पूरे, दशमलव 7 दशमलव। अब पैसे कितने हैं, 7, तो 7 कैसे करोगे आप, 2 अंक पूरे करने, तो क्या करोगे आप, 0.7। अब ये क्या बन गए, हमारे रुपये बन गए। तो इस प्रकार से आपने इनको पूरा करना है। एक 235 पैसे हैं, 235 पैसे, तो ये सारे पैसे, इसमें कोई रुपया वगैरह नहीं है, कोई भी इसमें नहीं है ना, सारे पैसों में दिखा रखा है 235 के 235, तो रुपये लिखे हुए नहीं इसके अंदर कहीं भी। तो हमने क्या करना है, पैसों के रुपये बनाने, तो क्या करेंगे, 100 पैसों में 1 रुपया बनता है, तो क्या करेंगे भाई, 100 में 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो क्या करेंगे, पीछे से 2 अंक छोड़ के हम दशमलव लगाएंगे, तो कितना बनेगा, 2.35 रुपये। तो इस तरीके के सवाल आपने ये वाले करने हैं भैया। अब तीसरा जो सवाल हमारा है, तीसरे सवाल में कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। ये मैं आपको दूसरा भाग करा दूंगा इसके, इसके 3 सवाल, इसमें तीन तीन कन्वर्ट करने हैं आपने 3 बार इसको। 35 मिलीमीटर है तो तीसरे में क्या है कि 35 जो है वो क्या है, मिलीमीटर है, और इसको बदलना किस में, आपने 3 सवाल बनाने हैं इसके। पहले में बदलना आपने को सेंटीमीटर में पहली बार, तो दूसरी बार बदलना आपने इसको किस में, पहली बार बदलना किस में आपने इसको सेंटीमीटर में, भी कितने सेंटीमीटर बनेंगे। दूसरी बार आपने इस 35 मिलीमीटर को ही बदलना है किस में, मीटरों में, भी कितने मीटर बनेंगे इसमें। और तीसरा बदलना आपने इसी 35 मिलीमीटर को किस में, किलोमीटरों में, किलोमीटरों में। अब मैंने जैसे आपको बताया था वो रफ कर लेना एक बार, रफ में, कि जैसे पहले सवाल में क्या करना हमने, कौन सी यूनिट का यूज हो रहा है। पहले सवाल में यूनिट है मिलीमीटर की और सेंटीमीटर की। अब आपको पता होना चाहिए कि छोटी इकाई कौन सी है, मिलीमीटर है, बड़ी इकाई कौन सी है, सेंटीमीटर है। तो कितने मिलीमीटर बनने से 1 सेंटीमीटर बनता है, कितनी छोटी इकाई मिलके एक बड़ी इकाई बनाते हैं। इस सवाल में हमें पता है कि मिलीमीटर से अगला ही क्या होता है, 10 सेंटीमीटर होता है ऊपर वाला। तो 10 में कितने जीरो हैं, 1, तो दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए भैया इसमें, मिलीमीटर वाले में।
तो क्या बन जाएगा, दशमलव बाद एक तो 5 छोड़ दो बस, तो 5 आगे दशमलव और यहाँ कितना हो गया 3। अब इस सवाल की बात करता हूँ मैं अभी इसकी। इसमें भी दो इकाई कौन सी है, मिलीमीटर और मीटर। तो आपने मिलीमीटर में संख्या दी हुई है और आपने चेंज करनी है किसमें, मीटरों में। अब आपको पता होना चाहिए कि मिलीमीटर कितने मिलके 1 मीटर बनाते हैं पूरा। वो आपको पता है कि मिलीमीटर से ऊपर क्या आएगा बड़ा, सेंटीमीटर 10 गुना, फिर मिलीमीटर का 100 गुना क्या हो जाएगा, डेसीमीटर, और फिर उससे 10 गुना यानी 1000 गुना, मिलीमीटर से 1000 गुना क्या हो जाएगा फिर हमारा मीटर। तो 1000 गुना होता है भैया, देखो मीटर जो है वो मिलीमीटर से क्या होता है, 1000 गुना होता है। 1000 में कितने जीरो हैं, 3। कितने जीरो हैं, 3। तो 3 जीरो हैं, तो भैया पीछे से 3 अंक पूरे करके फिर दशमलव लगेगा आपका। तो करो फिर यहाँ से 5 लिख दिया मैंने यहाँ पे, आगे क्या लिख दिया 3। कितने अंक पूरे हुए भैया हमारे, ये दो ही हुए, और करने कितने हैं 3 अंक पूरे। तीसरे की क्या लगा देंगे फिर हम 0, फिर दशमलव आएगा, और आगे भी क्या लगा देंगे यहाँ पर, क्या लगा देंगे। अब जैसे ये 35 मिलीमीटर है, इसे क्या अपने क्या बनाना है, किलोमीटर बनाने हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि छोटी इकाई मिलीमीटर है, बड़ी इकाई कौन सी है, किलोमीटर है। अब हमें पता है कि भाई मिलीमीटर जो है कितने मिलीमीटर बन के 1 किलोमीटर बना, देखना मैं यहाँ लिख देता हूँ मिली, सबसे छोटी इकाई होगी मिलीमीटर, उससे 10 गुनी क्या होगी उससे, सेंटीमीटर। फिर मिलीमीटर की 100 गुनी क्या होगी, डेसीमीटर। डेसीमीटर से 10 गुनी और मतलब यानी मिलीमीटर की 1000 गुनी क्या होगी, मीटर। फिर मिलीमीटर की फिर 10,000 गुनी क्या होगी भाई, डेकामीटर। डेकामीटर से 10 गुना और यानी 10,000 का 10 गुना 1,00,000 गुनी 2 2 4 1 5, ये होगी हमारी हेक्टोमीटर। और इससे भी 10 गुना यानी मिलीमीटर का फिर क्या, 1 जीरो लगा दो इसके ऊपर, तो 1 2 3 4 5 6, इतने क्या होगी हमारी, ये हमारी किलोमीटर बनेगी भाई। मतलब जो मिलीमीटर है वो 10 लाख मिलेंगे तब जाके क्या बनेगा उनका 1 किलोमीटर बनेगा। 10 लाख मिलीमीटर बनने से क्या बनेगा, उसका 1 किलोमीटर बनेगा। तो अब हमें ये देखा कि भाई मिलीमीटर को हमें चेंज करना था किसमें, किलोमीटरों में। तो मिलीमीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 10 लाख मिलीमीटर बनने से 1 किलोमीटर बनता है। 10 लाख में कितने जीरो है भाई, हमारी 6 जीरो हैं। तो 6 अंक जो है हमारे वो पीछे से छोड़ के फिर दशमलव हमारा आएगा भाई मिलीमीटरों के अंदर। तो मिलीमीटर तो हमारे कितने, 35। 35 है तो देखना 1 अंक 2 अंक, कितने अंकों के बाद आएगा दशमलव आपका, 6 अंकों के बाद में। 2 3 4 5 6, यहाँ दशमलव आ जाएगा भैया। तो इसको छोड़ दो एक बार आप। तो 35 जो मिलीमीटर हैं वो कितने किलोमीटर के बराबर हैं, वो 0.000035 किलोमीटर के बराबर हैं। तो इस प्रकार से भैया आपने ये कन्वर्सन करनी है इनकी। चौथे सवाल में भी किलोग्राम का है, वो अपने आप कर लेना आप। आपको पता है कि ग्राम कितने ग्राम मिलके किलोग्राम बनाते हैं, 1000 मन के। तो 1000 में 3 जीरो होती हैं, तो पीछे से आपने ग्रामों के 3 अंक छोड़ के फिर आपका दशमलव लगेगा, और वहाँ दशमलव लगाने के बाद में जो ग्राम थे आपके वो क्या बन जाएंगे, फिर आपके किलोग्राम बन जाएंगे। 5वां सवाल है, निम्न दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है अपने भैया। विस्तारित रूप में लिखना होगा तो वो आपका सिंपल है, मैं इसका चौथा भाग करवा रहा हूँ, 2.034। 2.034 का विस्तारित रूप। मैंने जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, यहाँ पे दशमलव से बाईं तरफ जो पहला नंबर आएगा वो पहला जो अंक होता है वो क्या होता है, हमारा इकाई का होता है। तो 2 तो है इकाई, है ना, तो लिखेंगे 2 प्लस में। अब जो ये है ये क्या होता है, दशांश। दशमलव के राइट में पहले नंबर क्या आता है, दशांश आता है। तो दशांश कितना होता है, 0 के बटा में क्या आएगा, 10 आएगा इसके। तो 0 बटा में 10 कितना होता है, 0 ही होता है। प्लस में फिर ये क्या है, फिर हमारा भी शतांश। शतांश का मतलब बटा में 100, मतलब 3 बटा में
100। और ये फिर कौन सा अंक हमारा दशांश शतांश हजारवां, तो ये क्या है फिर हमारा हजारवां भाई। हजारवां का मतलब बटा में 1000, 4 के बटा में 1000, तो ये इसका विस्तारित रूप हो गया भाई। मतलब 2 इकाई 3 शतांश और 4 हजारवां, और दशांश इसमें 0 है तो उसको हम ना लिखें चाहे बेशक। तो इस प्रकार से आपने करने हैं। आपने छठे सवाल में आपने 2 का स्थानीय मान करना है, तो वो आपका ज़्यादा मुश्किल नहीं है। स्थानीय मान तो जैसे इसमें 2 का स्थानीय मान कौन है, 2 ही है। इसमें 3 का स्थानीय मान कौन है, 3/100 है। इसमें 4 का स्थानीय मान कौन है, 4/1000 है। तो इसी प्रकार वहाँ जहाँ भी 2 लिखा हुआ है उसका आप कर देना स्थानीय मान कितना आता है। और स्थानीय मान के सवाल आप अभी नहीं बल्कि आप छोटी क्लासेस से भी करते आ रहे हैं, चौथी पाँचवीं क्लास से भी वो आपको आते ही भी हैं। अब जो नेक्स्ट है छठा हो गया हमारा 7वां सवाल है। दिनेश एक स्थान ए से बी तक गया और बी से सी तक गया। देखना जैसे इसने डायग्राम भी बना रखा है हमारा एक, जैसे मान लो यहाँ ए है, ये ए बिंदु का नाम है, और ये मान लो यहाँ पर बी है, और यहाँ पर फिर क्या है वो सी है। जो दिनेश जो है वो किस साइड में गया, दिनेश गया ऐसे, पहले ए से बी पे गया और बी से कहाँ गया, सी पे, ठीक है ना। इसी प्रकार फिर अयूब जो है वो भी ए से सी तक गया है, लेकिन उसका रास्ता कोई और था। वो पहले ए से कहाँ गया, डी पे गया, डी कहीं दूसरी दूसरी साइड में था, तो डी हमारा ए से डी पे गया, और डी से फिर कहाँ गया, वापिस सी पे गया। कौन था ये, अयूब। अयूब पहले ए से डी पे गया, डी से फिर कहाँ गया वो, सी की तरफ गया वो। अब ये हमारे को बता रहा है कि ए से बी की दूरी कितनी है, 7.5 किलोमीटर। देखना ए से बी की दूरी कितनी दूरी है, 7.5 किलोमीटर। और बी से सी है 12.7, बी से सी कितनी है 12.7 किलोमीटर। और अब आगे कह रहा है कि ये कह रहा है कि ए से सी की दूरी है 9 ए से डी तक गया और वहाँ से सी गया। ए से सी की दूरी 9.3 और डी से सी की दूरी, इसमें शायद गलत है भैया, ये ए से बी और बी से सी, ये यहाँ ए से सी नहीं आएगा, यहाँ से ए से डी आएगा। ये बुक में गलत है आपका, यहाँ पे ए से डी की दूरी है 9.3, ए से डी की कितनी दूरी है 9.3 किलोमीटर, और डी से सी है 11.8 किलोमीटर। तो ये सीधी है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे, ये पूछ रहा है हमारे से कि बताओ किसने ज़्यादा दूरी तय करी। तो हम क्या करेंगे, दिनेश ने दूरी कितनी करी भैया, पहले ये करी, फिर प्लस में फिर ये सारी दूरी उसकी ये वाली है, और अयूब की कौन सी है ये, तो हम दोनों की दूरियां निकाल देते हैं पहले। 7वां सवाल, दिनेश द्वारा तय की गई दूरी, दिनेश द्वारा तय की गई दूरी। तो दिनेश ने कौन सी करी भाई, देखना एक बार डायग्राम में देखोगे आप तो क्या हुआ देखना, 7.5 किलोमीटर तो वो ये गया है, तो 7.5 किलोमीटर प्लस और भी गया, कितना गया 12.7 किलोमीटर। तो कुल मिला के दिनेश की कितनी आगे जोड़ना आपको आता, दशमलव का भैया। दशमलव में कैसे जोड़ते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लगना चाहिए आपका, ये यहाँ रफ कार्य है अभी आपका ये वाला, दशमलव नीचे दशमलव होना चाहिए। तो कितना है 7.5 और अगला है 12.7, 12 का मतलब 2 यहाँ और 1 आगे चला जाएगा, तो जोड़ दो 7 और 5 12, हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 हासिल वाला 10 और 1 और 1 2, 20.2 किलोमीटर होगी भैया इसकी।
मतलब 20 किलोमीटर 200 मीटर की दूरी उसने तय करी है। 20.2 किलोमीटर दूरी तय करी किसने? दिनेश ने। अब लिख दो आप अयूब। अयूब द्वारा तय दूरी। अयूब ने कितनी करी है आप इसमें देखोगे तो देखना 9.3 तो अयूब ये गया पहले, तो 9.3 किलोमीटर प्लस में 11.8 और भी है भाई। तो जोड़ोगे तो आप दशमलव के बाद वाली दशांश में दशांश जुड़ जाएंगे, 8 और 3 11 हासिल 1, फिर इकाई में इकाई, या ये कह लो कि 11 में 9 जोड़ दो 20 और एक हासिल वाला भाई 21। तो ये गया है 21.1 किलोमीटर, मतलब 21 किलोमीटर 100 मीटर दूरी किसने तय करी है? अयूब ने। तो अब बताओ, आप खुद ही बता दो कि किसने ज़्यादा दूरी तय करी। तो हम कह देंगे कि अयूब ने दूरी ज़्यादा तय करी है और दिनेश ने क्या करी है? कम दूरी तय करी है। 8वां सवाल आपका आसान है, ये आप अपने आप भी कर सकते हो भैया, कि एक श्यामा जो लड़की है उसने 5 किलोग्राम 300 ग्राम सेब लिए हैं, 3 किलोग्राम 250 ग्राम आम लिए हैं। तो श्यामा ने कुल कितना वजन हो गया उसके हाथ में भैया? तो 5 किलोग्राम 300 ग्राम, दशमलव बना देना भैया आप लोग इसका। और आपको पता है कि किलोग्राम बड़ी इकाई है, ग्राम छोटी इकाई है, तो छोटी इकाई 1000 मिलके 1 किलोग्राम बनाएंगे आपकी। 1000 में 3 जीरो है तो दशमलव के बाद 3 अंक देख देना भैया अपने पूरे होने चाहिए इसमें, हर सवाल में, और हम सभी में है इसमें। तो पहला क्या हो जाएगा? 4.300 प्लस 3.250। फिर लिख देना सरला द्वारा खरीदे गए आमों फल का भार। तो सरला ने कितने खरीदे हैं? 4.800 किलोग्राम संतरे खरीदे हैं और 4.150 किलोग्राम खरीदे हैं उसने केले। तो कुल भार उसका जोड़ देना वो, फिर बता देना किसने अधिक फल खरीदे। वो आप आराम से कर सकते हो इसको आप। तो ऐसे ही फिर आपका 9वां सवाल वो भी है, वो तो छोटा सवाल है बस। ये कह रहा है कि 28 किलोमीटर 28 किलोमीटर कितने से? 42.6 किलोमीटर से जितना कम है। इसने कितना पूछा है? हम बोल देंगे जितना। जितना मतलब जो उत्तर आएगा वो, जितना कम है। तो कितना कम है भाई? बड़ी संख्या में छोटी संख्या में घटा देंगे। तो 42.6 में से आप 28 घटा देना। और घटा का तरीका आपको पता है, दशमलव के सवालों की हम जोड़ घटा कैसे करते हैं वो आप दशमलव, जैसे मान लीजिए रफ है तो पहले से ही लगा देना दशमलव आप, और उत्तर का भी लगा देना बिल्कुल सीध में। ये पहली संख्या का दशमलव बिल्कुल नीचे क्या आएगा? दूसरी का आएगा, और बिल्कुल नीचे क्या आएगा? आपका उत्तर का आएगा। तो पहली संख्या में देखना जैसे लिखी हुई है वैसे लिख दो आप उसको। जैसे दशमलव के पीछे की तरफ कौन है? 6, तो दशमलव के पीछे की तरफ क्या आ गया हमारा? 6। दशमलव से लेफ्ट में पहले नंबर पे कौन है? 2, तो यहाँ आपने लिख दिया 2। उससे आगे कौन है? 4। अब इस संख्या में देखें, इसमें दशमलव है ही नहीं, है नहीं तो कहाँ होता है? उसमें लास्ट में होता है भैया। तो दशमलव के पीछे तो कुछ भी नहीं है, दशमलव के पीछे हम एक बार पूछना लिखो आप। दशमलव से लेफ्ट में पहले नंबर पे कौन है? 8, तो मैंने लिख दिया 8। और अगले नंबर पे कौन है? 2, 2 लिख दिया। यहाँ आप जो रहेगी उसको आप 0 से भर देना आप, चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे। अब आप घटा दो इसको, घटाएंगे 6 में से 0 गए, 6 ही बच जाएंगे आपके। 2 में से 8 नहीं घटेंगे तो ये दाई लेगा इससे, यहाँ बच गए 3, यहाँ कितने हो गए? 12। अब 12 में से 8 घट जाएंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे? 4। यहाँ 3 बचे हुए थे, 3 में से 2 घटा दिए, कितने बच गए? 1। तो कितना उत्तर आ गया इसका भाई? 14.6 जो है वो उससे कम है, 42.6 से 28। तो ये आपका सवाल था, ये प्रश्नावली थी आपकी। ये इसके एक जैसे सवालों को मैंने उनमें से कुछ एक सवाल करवा दिए हैं, बाकी सवाल आपने अपने आप पूरे करने हैं इसके। फिर भी अगर कोई सवाल नहीं आता है तो आप मेरे से उसको फ़ोन करके या फिर व्हाट्सएप, उसकी स्टेटमेंट मेरे पास व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूँगा। और आशा करता हूँ कि सभी बच्चे इन सवालों को करके कॉपी में और फिर मेरे से चेक करवाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।